हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी और इसमें 9th क्लास की जो फर्स्ट बुक थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है आपको। और ये है पोइट्री, बी हैव पोइट्री। तो इसका पहली जो पोयम है द रोड नोट टेकन, तो ये रॉबर्ट फॉरेस्ट की पोयम है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है पोइट है ये है फर्स्ट स्टैंजा, ये रहा फर्स्ट स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या वर्णन करता है, मतलब इन पंक्तियों में ही कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करता है जहाँ उसे मतलब एक ही विकल्प चुनना है, मतलब दो रास्ते हैं, दो में से एक ही रास्ता उसको चुनना है। तो पतझड़ का जो है महीना होता है जब पत्ते पेड़ों से गिरते हैं। तो वह एक जंगल में एक सड़क पर जा रहा था। तो मतलब सड़क पर उसको दो सड़क आगे मिलती हैं। तो दो सड़क आगे मिलती है तो अपनी एक समस्या उसके सामने आ जाती है कवि के सामने कि वह दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ते चुने। तो जहाँ तक वह देखता है कि तो इसे मतलब उस बिंदु तक देखता रहता है जहाँ तक मतलब हम खड़े हो जाते हैं ना कहीं पर, और कहीं पर खड़े होकर हमें सामने से दो दिखती हैं लाइनें, वहाँ तक आखिरी तक वह देखता है और देखकर ये सोचता है कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ। और ये है सेकंड स्टैंजा। तो सेकंड स्टैंजा में जो है कुछ देर तक एक मतलब झिझकने से के बाद तो कवि दूसरी सड़क जो है अपना लेता है और उस सड़क की तरह जो है वह मुड़ता है। पर क्या करता है कवि, चैन के पीछे एक कारण होता है उस दूसरे नंबर की सड़क को चुनने के पीछे। तो सड़क पर बहुत मतलब कम ही लोग चले थे और जो इसकी घास थी वह लोगों के कदमों से गिरी नहीं थी। तो इससे उसको आभास हो रहा था पर यहाँ पर कम ही पैसेंजर गए हैं। लेकिन एक बिंदु तक दोनों सड़कें लगभग समान रूप से मतलब एक घिसी हुई थी। तो सड़कों का चुनाव जो है व्यवसाय के चुनाव का प्रतीक है। ये पंक्तियाँ बताती हैं कि कवि ने अपने भविष्य के रास्ते को चुनाव कर लिया है। तो मतलब सड़कों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि हमारे जीवन में उलझनें आ जाती हैं। कभी दो फैसले ऐसे आ जाते हैं उसमें से हम सोचते हैं कि हम इसको चुने या इसको चुने, दो परिस्थितियाँ ऐसी हमारे सामने आ जाती हैं। तो अगले स्टैंजा में कवि कहता है कि दोनों जो है सड़कें पीले पत्ते से ढकी थी और ये पत्ते जो हैं वे यात्रियों के पाँव से मतलब कम कुचले हुए थे। तो इसका अर्थ था कि मतलब कि प्रातःकाल में कोई सड़कों पर नहीं गया था और सड़कों के बारे में कोई भी व्यक्ति जो है कवि को कुछ नहीं बता रहा था। तो इसका जो है उसको चयन स्वयं करना था। तो वह निर्णय लेता है कि वह पहली सड़क का प्रयोग किसी और दिन करेगा। तो वह दूसरी सड़क को चुन लेता है और जिसके बारे में लगता था कि उस पर कम यात्री ही मतलब लोग ही यात्रा के लिए गए होंगे। परंतु मतलब कुछ दूर वह निकलता है और वो सोचने लगता है कि क्या जो है जो उसने चुना है दूसरा यह रास्ता तो यह ठीक है या गलत है। तो वह अपने परिणाम उसे मतलब भुगतना ही पड़ेगा, अब उसने सेकंड रास्ता चुन लिया है। तो इस तरह से वह अपने माइंड में सोचता है। तो दूसरी सड़क पर वह निकल जाता है और एक व्यक्ति जो है एक मार्ग वह चुन लेता है, उसके लिए कदम पीछे हटाना कठिन हो जाता है। इसके बाद है फोर्थ स्टैंजा। तो फोर्थ स्टैंजा में क्या कवि करता है कि दो रास्ते में से उसने एक रास्ता चुन लिया है और सड़क पर कुछ दूर वह, ये रहा फोर्थ स्टैंजा, ये रहा। तो कुछ दूर पर वह मतलब जा चुका था और वह संदेह मतलब करता है कि मैंने जो चुना है ये रास्ता ठीक है या नहीं है। और तो उसने मतलब अपना दूसरा रास्ता चुन लिया था तो शायद जो है उसका जीवन भिन्न होता, परंतु अब तो वह अपना चयन कर चुका है। तो इस तरह से पोइट अपनी जो है वर्णन करता है। तो उसे मतलब जो है इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, तो अब अपने चयन के परिणाम को भुगतना उसे पड़ेगा। तो इसी तरह से ही बताया गया है कि जो है मनुष्य जो है अपनी चिंताओं में पड़ा रहता है। तो सोचता है मनुष्य कि मैं यह रास्ता चुनूं या यह रास्ता चुनूं, कौन सा रास्ता चुनूं। एक चुन लेता है तो उसके चुनने के बाद में भी मनुष्य को ये लगता है
कि मतलब ये मैंने रास्ता चुन लिया है, रास्ता अच्छा होगा या नहीं होगा। फिर मनुष्य सोचते हैं कि ये रास्ता अब चुन लिया है तो भाई इस पर तो चलना ही पड़ेगा। तो इस तरह की मनुष्य की मतलब इस तरह से पोइट ने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। तो इसका जो कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन, और रॉबर्ट फॉरेस्ट की यह कविता है। सो गाइस, अगर आपको मेरा मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। और मतलब हर टीचिंग एग्ज़ाम में जहाँ पर भी मतलब एज ए सब्जेक्ट आती है इंग्लिश, वहाँ पर आपके लिए यह उपयोगी होने वाली है। और क्लास भी मतलब मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में करवा रही हूँ। ये कंटेंट आपके लिए कोई और यूट्यूब चैनल नहीं करवा रहा होगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी ये मदद हो जाए, बिना किसी मतलब कैशलेस आपकी ये मदद हो जाए। थैंक यू गाइस।